देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सावन का अंतिम सोमवार है जो कि 28 अगस्त 2023 को पड़ने वाला है। और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस बार हमने 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार का व्रत किया, पूजन किया। पूरे 2 मास तक भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना हुई। परंतु हर चीज़ का अंतिम समय यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सावन का अंतिम सोमवार। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो देखिए, वैसे ही आखिरी है। कहा जाता है कि जब किसी व्रत को करें तो शुरुआत और अंतिम ये बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि शुरू और अंत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए ज़रूरी था कि इस व्रत को बहुत अच्छे से किया जाए। कुछ विशेष नियम है जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये और विशेष इसलिए भी बन जा रहा है क्योंकि आज के दिन हमें प्रदोष मिल रहा है। एक तो प्रदोष तिथि वैसे ही भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाली है, और उस पर सोमवार का दिन, और वो सोमवार भी सावन का, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ संयोग बने हुए हैं। क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार जो है हमने 8 सोमवारों का व्रत किया, और व्रत करते करते जो है ये हमारा आखिरी 8वां सोमवार है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं उनका तो अभी चलेगा और 8 सोमवार, लेकिन जो लोग सिर्फ सावन सोमवार का व्रत करते थे उनका ये अंतिम सोमवार है। तो ऐसे में क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्या किया जाए, कि इस सावन सोमवार का उद्यापन कैसे किया जाए। काफ़ी टाइम से हमारी बहनें, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही हैं कि बताइए सावन सोमवार का उद्यापन कैसे है। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो पीरियड्स में हैं। वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि ये तो प्राकृतिक देन है, हमारे साथ होता ही रहता है। लेकिन आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ वैसे कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सावन का सोमवार है तो आप सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। जल्दी जगकर जितने भी घर के काम होते हैं आप उनको निपटा लीजिएगा। उसके बाद आज कोशिश करिएगा कि किसी भी शिव मंदिर में ज़रूर जाइएगा। मंदिर यदि आपसे बहुत दूर है, आप नहीं जा पा रहे, फिर भी आज आखिरी दिन है। कहा जाता है कि किसी व्रत का उद्यापन या पूर्णता बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। तो आज जो है वो प्रदोष व्रत भी है, तो किसी भी मंदिर में जाकर भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा आराधना कर लीजिएगा। सुबह सवेरे की बात मैं कह रही हूँ, कर लीजिएगा। घर में जो जितनी पूजा हो सके उतनी करिएगा। यदि आप घर में शिवलिंग रखे हैं तो आप उनकी पूजा आराधना विधि विधान से करिएगा। आज एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आज घर में पूजन तो आप करेंगे ही करेंगे। शाम को, आज शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना होगी। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक समय मंदिर में जाकर पूजन कर लीजिए, एक समय घर में पूजन कर लीजिए। प्रदोष काल के पूजा का शुभ समय जो है वो 6:45 से प्रारंभ हो रहा है। 6:45 से प्रारंभ होने के बाद जो है वो रात को 8:35 तक है। तो वैसे एक चीज़ बता दूं कि आज कोई काल हो, कोई समय हो, आप कभी भी महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। आज क्या करना है, आज 3 चीज़ें विशेष मैं बताने आई हूँ। यदि आपके पास समय हो, समय से पहले मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। बहुत सारी हमारी बहनें कहती हैं कि थोड़ा सा पहले अगर वीडियो मिल जाए तो हम सारी चीज़ें तोड़कर ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आज जो है वीडियो समय से पहले दे रही हूँ, आप लोग इंतज़ाम कर लीजिएगा। देखिए, आज अंतिम सोमवार है। आप लोग कम से कम 108 की संख्या में बेलोपत्र तोड़ करके लाइए। बेलोपत्र तोड़ कर लाने के बाद आप क्या करिए कि उन बेलपत्र पे राम का नाम लिखिए। सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, कोई भी चंदन हो, आप ले आकर के उनसे नाम लिख लीजिए। अब ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप क्या करिएगा कि जो भी बेलपत्र हैं, जितने बेलपत्र हैं, उन पे ही राम का नाम लिख करके चढ़ाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष हो जाएगा यदि आप 108 की संख्या में बेलपत्र चढ़ा देते हैं। ये भी संभव नहीं है, नहीं मिल पाएगा बेलपत्र, नहीं चढ़ा पाएंगे आप। तो यदि आप कहीं भी फूल वाले के पास जाते हैं, अपराजिता के फूल है, सफ़ेद फूल है, कोई भी फूल है, आंकड़े का फूल है, तो 108 की संख्या में उन फूलों को आप जो है गिन कर रख लें, और ओम नमः शिवाय बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आप इन फूलों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझिए ना कि ये अंतिम सोमवार आपके लिए वरदान बन जाएगा। कोई भी मनोकामना है तो मन में रखते हुए ये 108 फूल, 108 बेलपत्र आज भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करिएगा। इस तरह करने से ना भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, और जो हमसे त्रुटि हो गई, भूल हो गई, वो सब क्षमा हो जाती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं उद्यापन में क्या और कैसे करना है। पहली चीज़ तो ये समझना होगा हमें कि उद्यापन उस व्रत का किया जाता है जिसको हमें करना अब अगली बार नहीं होता है, काफ़ी टाइम के बाद उठाएंगे या फिर समय हमें नहीं पता है कि हम कब उठाएंगे, ऐसे व्रतों का उद्यापन होगा। और सावन सोमवार को तो एक नियम होता है कि अगले साल जब फिर सावन आएगा तो हम फिर उस सोमवार का व्रत धारण करेंगे। तो यदि आप इस सावन सोमवार से ये सोच रहे हैं कि अगले साल नहीं कर पाएंगे किसी भी कारण से, तब तो आप उद्यापन करें, नहीं तो अगले साल फिर करना है तो सामान्य जो पूजा विधि मैं बता रही हूँ कर लीजिएगा। अब मैं उद्यापन की विधि बता दे रही हूँ क्या करना है। सारी पूजा पाठ आप उसी तरह करिए। वैसे तो सोमवार व्रत का उद्यापन भव्य होना चाहिए, लेकिन मैं साधारण तरीके से बता रही हूँ। आप थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा का मतलब कि 1.25 मीटर ले सकते हैं, या फिर छोटा सा टुकड़ा सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए। और थोड़ा जो है अनाज लगेगा, अनाज ब्राह्मण को दान करने के लिए जो भोजन माना जाता है, सीधा माना जाता है। और उस पर कुछ द्रव्य दक्षिणा रख लीजिए, ये रख लीजिए। और 108 की संख्या में आप अपने घर में छोटा सा होम कर लीजिए। अब होम से आप लोग घबरा जाते हैं कि कैसे और कैसे, मतलब क्या करना है। होम का मतलब होता है गाय के गोबर का उपला हो, और या फिर थोड़ा सा ये जो आम की लकड़ी होती है उसको कपूर डाल करके जला लीजिए। जलाने के बाद क्या करिए कि ओम नमः शिवाय बोलते हुए या जो भी मंत्र आप जपते हैं उसको बोलते हुए, स्वाहा बोलते हुए 108 बार आप हवन कर लीजिए। देखिए, ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराने से होता यह है कि उनकी पूर्णता हो जाती है, मतलब वो लोग थोड़ा सा विधि विधान से करा देते हैं। और सामान्य जन जो होते हैं, हर किसी के पास, यदि आपके पास जानकारी भगवान ने दी है तो कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी भी त्रुटि हो जाती है तो हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। लेकिन ये बात मत सोचिएगा कि भगवान मन की नहीं, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था हो तो ब्राह्मण बुलाइए, नहीं तो घर पे जैसे बता रही हूँ करिएगा। सफ़ेद कपड़ा जो मैंने बताया उसे क्या करना है, तो आप भोलेनाथ को जब आप पंचामृत से अभिषेक करा लेंगे, फिर उसके बाद साफ जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप साफ कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा आज वस्त्र स्वरूप में भोलेनाथ को समर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे। उसके बाद जो भी जनेऊ है, इत्र है, जो भी चीज़ें श्रृंगार में लगती हैं, मैं बार बार बताती हूँ इसलिए फिर नहीं बता रही हूँ, तो आप इनको ज़रूर चढ़ाइए, ये सब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये सब कहना चाहूँगी आपसे एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किए तो आप इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। उसके बाद हो गया आपका उद्यापन। लेकिन ये उद्यापन सामान्य सा है, इसको कोई बहुत बड़ा, न कोई बहुत बड़ा आडंबर कहेंगे, न कोई बहुत छोटी, बस हो गया। और जो लोग सावन सोमवार का करते हैं व्रत और अगली सोमवार फिर से करने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सब करें, लेकिन कर लेते हैं तो भी उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। यदि सफ़ेद कपड़ा सीधा वगैरह ना भी निकाल पाए तो आप कम से कम 108 की संख्या में आहुति दे दीजिएगा, छोटा सा होम कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और शुभ हो जाएगा। तो उद्यापन का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि नहीं उद्यापन बहुत बड़ा तरीके से करना पड़ेगा। आज प्रदोष है तो भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में आप लोग अवश्य करिए। हो सकता है तो 108 की संख्या में फूल आप प्रदोष काल में ही चढ़ाएं। यदि एक समय आप शिवलिंग पे अभिषेक कर भी लेते हैं, एक समय घर में विधि विधान से पूजा कर लें तो बहुत अच्छा है। आज के दिन भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ माता गौरी, नंदी जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। आज नंदी जी को दुर्वा चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करिए कि हे नंदी महाराज, आप भोलेनाथ के सबसे करीब रहते हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। और विश्वास मानिए, यदि दिल से मानी जाए मात्र नंदी जी से मनोकामना तो जल्दी ही पूर्ण होती है। शास्त्रों में नंदी जी के कान में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी बात कहने से भोलेनाथ तक वो प्रार्थना शीघ्र पहुंचती है, हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है। तो ये सारे काम जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि कल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, सावन के अंतिम सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में खूब लिखिए हर हर महादेव।